देखिए, आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है निर्देशांक ज्यामिति, या फिर जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रेने देकार्ते थे जो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। एक्चुअली में होता क्या है, किसी पॉइंट की जो आप पोजीशन बताते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, भी वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। जो ये आपकी क्षैतिज रेखा दिख रही है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। और ये जो वर्टिकल लाइन है, जो ऊर्ध्वाधर जो है, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, ये होता है वाई अक्ष। इन दोनों की तुलना में पॉइंट कितनी दूरी पे है, इसके बारे में जो है ये आपका इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले कभी भी किसी भी चैप्टर की अगर हमें जो एक उसकी भूमिका, एक उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में उसका क्या योगदान है, उसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें ये कहा है कि जैसे एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज मतलब स्टडी टेबल, जिसको इंग्लिश में हम स्टडी टेबल बोलते हैं, क्योंकि कई ऐसे वर्ड होते हैं जो हिंदी के वो होते बिल्कुल ईजी हैं, लेकिन जनरली आप उनके साथ फैमिलियर रहते हैं इंग्लिश वाली लैंग्वेज के अंदर। तो उसमें आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपकी कोई स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल की पोजीशन आप किसी अन्य व्यक्ति को बताओगे कि उसके ऊपर जो आपका लैंप है, उसकी कितनी क्या पोजीशन है। तो उसमें कहा कि अगर मान लो आप इस तरह बैठते हो और यहाँ से वो जो आपका ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस है, इससे आपने मान लिया कि 2 यूनिट दूरी पर है, 2 इकाई दूरी पर है, और जो इसका दूसरे वाला किनारा है उससे वो 1 इकाई दूरी पर है। अगर जनरल वे में बोल दे कि ये जो है आपका, जिस तरफ आप बैठे हो वहाँ से 2 फुट की दूरी पर है, और दूसरे वाला जो सिरा उससे 1 फुट की दूरी पर है, तो आप अपने अध्ययन मेज पर लैंप की स्थिति आप बताएंगे कि यह डेस्क की तरफ से 2 फुट की दूरी पर, दूसरी तरफ से 1 फुट की दूरी पर है। 2,1 यही इसकी एक तल में इसकी स्थिति है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में एक बात कह रहा है कि एक नगर योजना में, देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, और ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन 2 मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों की एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ कि उसने कहा कि हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास जो डायरेक्शंस होती हैं उनको हम कैसे दर्शाते हैं। उनको हम दर्शाते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये जो 2 सड़कें हैं, ये मुख्य सड़कें हैं, इनके समानांतर आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेंगे और 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखते हुए जो मेन सड़कें हैं इसके
समानांतर आप 5 सड़कें बनाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, और इन सड़कों को आप नाम दे देंगे ये जो सड़कें हैं जो अभी मैंने पहले बनाई हैं, ये आपकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इनको आप ऐसे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। वैसे ही अब आप क्या करेंगे, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही हैं उन वाली सड़कों को आप स्केल की हेल्प से थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना है, इसको 3 4 और ये 5, 1 सेंटीमीटर को लगभग जो इनके बीच में एक दूरी बताई गई है कि 1 सेंटीमीटर की, जो आप अपने ग्राफ पेपर पर जब इसको बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा 200 मीटर को। कहने का मतलब ये है कि जो ये सड़कें हैं, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सिमेट्री में नहीं आ पाई, तो लगभग 1 सेंटीमीटर तो डिफरेंस होगा, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर पेपर पे है, एक्चुअल जो डिफरेंस है इनके बीच में वो 200 मीटर है। तो ये हमने क्या किया है, इसको एक मानक के तौर पे मान लिया कि जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है इन सड़कों के बीच में वो 200 मीटर है। अब वैसे आप इनको नंबर दे दें 1 2 3 4 5। अगर आप देखें ये सेकंड सड़क, ये जो आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है सेकंड सड़क, और ये जो आपकी पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, ये आपकी जो ये सड़कें हैं दोनों जो आपकी 4 और 2 पर काट रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार, एक ही तरह की सड़क है। कोई भी दूसरी ऐसी सड़क नहीं होगी जो दूसरे वाली, जो हमारी दूसरे नंबर की सड़क है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, उसको कोई पूर्व से पश्चिम वाली सड़क सिर्फ एक ही जगह पर वो क्रॉसिंग कर रही है, एक ही जगह पर वो काट रही है। वैसे अगर आप देखें कोई भी आपकी जो आपकी 5th वाली सड़क जिसको आपकी 3rd वाली सड़क काट रही है, जो कि ये देखिए पहले वाली जो दर्शा रहा है, इसका मतलब है कि ये 5 नंबर की सड़क है जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, और 3 जो दर्शा रही है वो उस सड़क को दर्शा रही है जो 3 नंबर की सड़क है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। दोनों की दिशाएं अलग अलग है, और इस प्रकार की सड़क की क्रॉसिंग जो एक दूसरे को परस्पर काट रही होंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार से संभव है। तो ये हमने एक मॉडल तैयार किया, और इस मॉडल में हमने हर जगह वो दिखाया कि कौन सी सड़क कहाँ पर कितने पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है। ये मॉडल जब आप बिल्कुल प्रकार पेंसिल से साथ में, जब अगर आपका बेटर रहेगा, अगर आप इस जो आपका ये मॉडल जो इसमें दे रखा है क्वेश्चन को, अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे आपको हर एक सड़क पर कहाँ पर वो एक दूसरे को परस्पर काट रही हैं, कहाँ उनका जो है एक तरह से क्रॉसिंग पॉइंट है, जहाँ से आपकी 4th, यहाँ पर ये दिखाती है कि मान लो आपकी 4th गली में एंट्री करते हैं, मान लो आपने को कहीं जाना है, आपने 4th गली में एंट्री कर ली जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही थी, लेकिन आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है आपको 2nd सड़क पे। तो इसके लिए क्या होगा कि वो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो आप 4-3 से जो मोड़ ले लें, या 4 से मोड़ ले लें, या 4-5 से, मतलब क्या चौथी सड़क जो कि आपकी पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही थी, और 5वीं सड़क जो आपकी 5th में जा। लेकिन अगर आपको 2nd सड़क पे ही जाना है तो 2nd सड़क के लिए आपको यहाँ से वो आपको एक तरह से टर्निंग करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। ये आपका एक तरह से ये जो मैथमेटिक्स है, जो आपकी निर्देशांक ज्योमेट्री है, ये आपको हेल्प करती है एक्चुअली में कि भी आपको किस तरह से ये जो मॉडल बनाए जाते थे प्राचीन सभ्यताओं में, किस प्रकार जो है वो लोग भी इन चीज़ों से जो है एक तरह से चिर परिचित थे। इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये चैप्टर थोड़ा नया है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचते हो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये चीज़ें आपको काफ़ी कुछ समझने पर जो है हेल्प करेगी। और बाकी इसकी 3.2 एक्सरसाइज वो कल कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।